चैप्टर नंबर 4 बया से। क्या लिखा है यहाँ पे? बया से। बया मतलब एक चिड़िया जैसा बर्ड है जिसे हम बया कहते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से बर्फ लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज से भर देंगे हम, मीठा मीठा ठंडा पानी, फिर अंडे से एगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी, फिर जब उनके पर निकलेंगे बया बनेंगे उड़ जाएंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी। मतलब ये पूरे लेसन में क्या की है? बया की बात की है। ये लेसन लिखा है महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। शिक्षा मतलब हमें क्या सीखने मिला? तो पक्षियों का संरक्षण और पालन। संरक्षण मतलब उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उनकी पालन करना चाहिए। तो अब मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन करती हूँ। बया, बया हमारी चिड़िया रानी। बया एक क्या है? बर्ड से। चिड़िया जैसा वो दिखने में कैसा होता है? चिड़िया जैसा होता है। तो वो जो बर्ड से उसको हम हिंदी में बया कहते हैं। वो दिखने में सेम टू सेम चिड़िया जैसी होती है तो उसे कहते हैं बया। बया हमारी चिड़िया रानी मतलब जो वो बया है उन्हें कवि ने क्या किया कहा है? चिड़िया रानी मतलब कि क्वीन। हमने वो बया को क्वीन कहा है। बया हमारी चिड़िया रानी मतलब वो जो बया है वो कौन क्या है? चिड़िया रानी मतलब चिड़ियों की रानी मतलब चिड़ियों की क्वीन है। तिनके लाकर महल बनाती। आपने देखा होगा पक्षियों कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। तो वो क्या करती है? तिनके लाकर महल बनाती। उनका जो घोंसला है यहाँ पे ये घोंसले को कवि ने महल कहा है। तो तिनके मतलब क्या? जो पक्षियों घास लाके पक्षियों क्या करते हैं? छोटे छोटे घास फूस लाके अपना घोंसला बनाती है और उसमें रहती है। तो वो जो घास फूस होता है उसे कहते हैं तिनके। तो तिनके लाकर महल बनाती मतलब वो तिनके लाके क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। तो कवि ने यहाँ पे घोंसले को क्या कहा है? महल कहा है। ऊंची डालों पर लटकाती। वो अपना घोंसला कहाँ लटकाती है? ऊंची डालों पे लटकाती है। जहाँ पे उसकी डाल ऊंची हो वहां पे वो अपना घोंसला लटकाती है। खेतों से फिर दाना लाती। और वो क्या करती है? फार्म में जाके दाना लाती है। क्यों दाना लाती है? तो वो खुद भी खाएगी और वो उसके जो बच्चे हैं उनको खाने में वो खेतों से दाना लाके खिलाएगी। नदियों से भर लाती पानी। वो खाना खाएगी तो उसे पानी भी चाहिए तो वो पानी कहाँ से लाती है? तो वो नदियां जहाँ पे रहती है वहां से वो पानी लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? महादेवी वर्मा की चिड़िया रानी जो तू है पक्षियों की रानी, तुझे हम कहीं दूर हमारे से दूर जाने नहीं देंगे। दानों से आंगन भर देंगे मतलब जो दाने होते अनाज के दाने, हम जो अनाज खाते हैं उसके दाने, उनसे वो क्या कर देंगे? आंगन भर देंगे। मतलब जहाँ पे चिड़िया रहती है वहाँ का जो पूरा आंगन है वो कहाँ? वो आंगन वो पूरी और दानों से भर देंगे और हौज से भर देंगे हम। और हौज मतलब पानी का बड़ा सा टंकी या जहाँ पे हम पानी स्टोर कर सकते हैं उसे कहते हैं हौज। तो वो क्या करेंगे? आंगन पूरा अनाज से भर देंगे क्योंकि उसे अनाज के दाने लेने कहाँ पे जाना पड़ता था? दूर जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था और पानी लेने नदियों में जाना पड़ता था। तो कवि क्या कह रहे? दानों से उनके आंगन को भर देंगे और हौज से भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। मतलब कि वो क्या करेंगे? पानी की एक छोटी सी टंकी बनाएंगे, हौज बनाएंगे और उसमें पानी भर देंगे और वो पानी कैसा होगा? मीठा और ठंडा पानी होगा ताकि चिड़िया को पानी लेने नदी में जाना नहीं पड़े। फिर अंडे से एगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब। आपने देखा होगा कि
बर्ड्स के एग्स होते हैं, वो एग्स में से उनके बच्चे निकलते। तो जब वो बच्चे निकलते तो वो बर्ड्स क्या करते हैं, वो बच्चे को सेगी, मतलब वो बच्चे के वो अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्मी देते हैं, जिसके वजह से वो बच्चा बाहर निकलता है, तो उसे कहते हैं सेगी। तो जब वो चिड़िया रानी है, बया रानी है, अंडे सेगी, तो वो अंडे में से नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे। तो जब वो नन्हे बच्चे निकलेंगे तो वो आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। मतलब कवि क्या कह रहे हैं, जब नन्हे बच्चे बाहर आएंगे तो वो बच्चों के पास आकर उनकी निगरानी करेंगे। निगरानी करना मतलब क्या, देखभाल करना। हम भी जब छोटे होते हैं तब हमारी मम्मी हमारी देखभाल करती है ना, तो ये बया के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो उन्हें भी उनकी निगरानी करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हम आकर बारी बारी से, मतलब हम सब थोड़ी थोड़ी देर आकर वो बच्चों की देखभाल कर लेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे तो उनके क्या निकलेंगे, पर निकलेंगे। पर निकलना मतलब पंख निकलना। आपने देखा होगा पक्षी उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उनके पंख से करते हैं। तो फिर जब उनके पर निकलेंगे, मतलब जब उनके पंख निकलेंगे, बया बनेंगे, उड़ जाएंगे। वो छोटे बच्चे क्या बन जाएगी, वो छोटी छोटी जो चिड़िया होगी वो बड़ी बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और वो बड़ी होकर बया बन जाएगी, और फिर वो उड़ जाएगी। आपने देखा होगा हम भी छोटे होते हैं तब चल नहीं सकते, पर धीरे धीरे चलना सीखते, घूमना सीखते। वैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो बया के भी छोटे छोटे बच्चे, उनके पहले पंख नहीं होते। फिर क्या होते हैं, वो जैसे बड़ी होती है उसके पंख आते, और वो फिर अपने पंखों से उड़ जाती है। हम सब तेरे पास रहेंगे। कवि क्या कह रहे कि जब तेरी ये बया बड़ी होकर उड़ जाएगी, जो छोटे बच्चे वो बड़े होंगे और बया बन के उड़ जाएंगे, तब हम तेरे पास रहेंगे, मतलब वो बया के पास रहेंगे। तू रोना मत चिड़िया रानी, और हम तेरे पास रहेंगे, तू कभी भी रोना मत। आपने देखा ये हमारी बया है, ये क्या है, हमारी बया है, और ये हमारे बया का घोंसला है। बया का घोंसला कैसा होता है, तो देखो इनका हमारे जितने भी बर्ड्स है, वो सारे बर्ड्स में से सबसे अच्छा घोंसला होता है, तो वो बया का घोंसला होता है। और बया का घोंसला कहाँ होता है, तो बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची डालियों पे होता है। तो ये पूरी पोयम में हमें बया के बारे में बताया गया है। अब हम बया के चैप्टर के हार्ड वर्ड्स, शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट बुक फिलअप करेंगे। तो मैं आपको PDF भेजूंगी, उसमें आपके हार्ड वर्ड, शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। वो आपको हिंदी के नोटबुक में कॉपी करने हैं। ये है हार्ड वर्ड्स। बया, चिड़िया चिड़िया, तीन के तिनके, ऊंची ऊंची, लटकाती लटकाती, खेतों खेतों, नदियों नदियों, तुझको तुझको, दानो दानो, आंगन आंगन, ठंडा, सेएगी सेएगी, निकलेंगे निकलेंगे, निगरानी निगरानी, बनेंगे बनेंगे, जाएंगे जाएंगे, रहेंगे रहेंगे। ये सारे हार्ड वर्ड्स आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम्स कॉपी करने हैं। अब उसके बाद है शब्द अर्थ, मतलब मीनिंग्स। हौज मतलब पानी की हौदी या टैंक। मैंने आपको बोला ना कि जहाँ पे पानी स्टोर कर सकते हैं उसे कहते हैं पानी की हौदी या टैंक। निगरानी करना मतलब देखभाल करना। पर मतलब पंख। डाल मतलब टहनी। बया गोरैया जैसी एक चिड़िया जो अपना घोंसला सुंदर से बनाती है। मैंने बोला ना, वो अब दिखने में पूरी चिड़िया की तरह होती है, और वो अपना जो घोंसला होता है वो बहुत अच्छे से बनाती है। सारे बर्ड्सों में सबसे अच्छा घोंसला बया का होता है। अंडे सेना, अंडे को पर्याप्त गर्मी देना जिससे उनके भीतर से नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं। मैंने आपको बोला ना कि जब वो अंडे के ऊपर बैठ के उनको गर्मी देती है तब वो अंडे बाहर निकलते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंडे
सेना। ये सारे शब्द अर्थ आपको 2 टाइम्स आपकी हिंदी के नोटबुक में कॉपी करना है। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक में हमें टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो फिलअप करनी है। तो पेज नंबर निकालो 19। सबने निकाला? ओके। अब क्या लिखा है यहाँ पे? सोचिए और बताइए। मतलब हमें क्या करना है? सोच के आंसर देना है। बया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चीजें लाती है? मतलब वो जो अपना रहने का घर बनाती है, घोंसला बनाती है, उसके लिए वो क्या क्या लाती है? तो बया अपना घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके, पत्ते आदि चीजें लाती है। मैंने बोला ना, वो घास फूस लाती है जिसके वजह से वो अपना घोंसला बनाती है। तो आंसर आएगा बया अपना घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके, पत्ते आदि चीजें लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बया की मदद करने के लिए कवियत्री ने उसे क्या क्या आश्वासन दिए हैं? मतलब कवियत्री ने क्या कहा कि वो क्या क्या हेल्प करेगी? तो बया की मदद करने के लिए कवियत्री उनके जो आंगन है वो आंगन दानों से भर देगी, हौज में पानी भर देगी और बच्चों की निगरानी करेगी। तो हमें आंसर में क्या लिखना है? बया की मदद करने के लिए कवियत्री ने उसका आंगन दानों से भरने और हौज में पानी भरने तथा बच्चों की निगरानी करने का आश्वासन दिया है। अब नीचे लिखा है लिखित। अब ये हमें क्या करना है? टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आंसर और पीछे जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF में भेजूंगी। इनके आंसर वो आपको हिंदी के नोटबुक में क्वेश्चन 1 टाइम और आंसर 2 टाइम कॉपी करना है। अब यहाँ पे लिखा है दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाए। मतलब हमें सिमिलर वर्ड से जो उन पे सर्कल करना है। पर मतलब मैंने क्या कहा था? पंख। पक्षियों के पर होते तभी वो उड़ सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, पद, पंख और नभ। नभ मतलब आकाश होता है, आसमान होता है। पंख मतलब जिससे पक्षी फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उसे कहते हैं पंख। और पद का कोई मतलब नहीं है। तो पर का राइट आंसर क्या है? पंख। तो हमें पंख पे सर्कल करना है। उसके बाद वृक्ष मतलब क्या? ट्री। वृक्ष मतलब क्या? ट्री। तो बेल, लता और पेड़। तो ट्री को हम क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। तो उसका राइट सिमिलर वर्ड्स क्या है? पेड़। तो हमें पेड़ पे सर्कल करना है। उसके बाद पानी मतलब वाटर। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, जल, रस और दूध। दूध मतलब मिल्क होता है, रस मतलब फ्रूट्स के जो जूस होते हैं उसे कहते हैं रस। और जल मतलब क्या होता है? पानी ही होता है। तो पानी का राइट सिमिलर वर्ड से जल। तो हमें सर्कल जल पे करना है। हौज के 3 ऑप्शन है, नल, हौदी और नदी। नल मतलब जिसमें से पानी हमारे घर पे आता है उसे कहते हैं नल। उसके बाद हौदी मतलब क्या? जिसमें हम वाटर सेव कर सकते हैं उसे कहते हैं हौदी। और नदी मतलब जो हमारी नदियां हैं वो। तो हौज का राइट प्रॉपर सिमिलर वर्ड्स क्या है बेटा? हौदी। तो हमें सर्कल हौदी पे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, रानी एकवचन और रानियां बहुवचन है। अब आप दिए गए शब्दों के सही बहुवचन रूप पर राइट का निशान लगाइए। मैंने एक वचन और बहुवचन आपको सिखाया है। एक वचन जब एक वस्तु हो तब लगता है, बहुवचन जब एक से अधिक मतलब एक से ज्यादा हो तब बहुवचन लगता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे लड़के हैं तो क्या होगा? बहुवचन रूप होगा। पर मैं बोलूंगी यहाँ लड़का है, एक ही लड़का है। पर मैं बोलूंगी यहाँ लड़के है तो लड़के बहुवचन रूप है। तो वो बहुवचन हुआ क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा लड़के हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं तो जो राइट ऑप्शन है वहां पे हमें टिक करना है। अंडा, मेरे पास अंडा है तो ये एक वचन है। तो अंडा, मेरे पास अंडा है, ये क्या हुआ? एक वचन हुआ। अब मैं बोलूंगी मेरे पास अंडे है तो वो क्या होगा? बहुवचन रूप। तो हमें यहाँ पे बहुवचन रूप पे टिक करना है। तो यहाँ पे टिक करो अंडे। फिर बच्चा, मेरे यहाँ पे एक बच्चा आया मतलब एक ही बच्चा आया है
पर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए, तो बहुत सारे आए, एक से ज्यादा है तो वहां पे आएगा बच्चे, तो यहाँ पे टिक करो बच्चे। चिड़िया, क्या है? चिड़िया। तो चिड़िया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, चिड़िए, चिड़िया। तो चिड़िया का बेटा बहुवचन रूप चिड़िया ही होगा। मैं कहूंगी यहाँ चिड़िया आई थी, यहाँ पे चिड़िया आई थी, तो चिड़िया का चिड़िया ही रहेगा, चिड़िए नहीं होगा, तो हमें चिड़िया पे टिक करना है। नदी, यहाँ पे नदी है, मैं बोलूंगी भारत देश में नदी है, पर हमारे भारत देश में एक नदी तो नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी, हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां है, तो यहाँ पे नदिया पे राइट वर्ड आएगा, तो यहाँ पे टिक करो। अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे, चिड़िया, चिड़िया, नदी, नदिया। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 20। सबने किया। अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। नंबर 1, इस कविता में किस चिड़िया की बात की गई है, मतलब हमने जो पोयम पढ़ी उसमें किस चिड़िया की बात की गई है, तो बया, गोरैया या बुलबुल। तो हमने तो बया की पोयम पढ़ी, तो यहाँ पे आएगा बया। सेकंड, पर किसके निकलेंगे, मतलब पंख किसके निकलते हैं, हमारे आदमी के पंख निकलते हैं? नहीं। रानी के? नहीं। चिड़िया के? नहीं। चिड़िया के तो ऑलरेडी पंख होते तभी वो चिड़िया उड़ सकती है। नन्हे बच्चे के, जो छोटे छोटे बच्चे अभी बया के आए हैं, पंख उसके निकलेंगे, तो यहाँ पे टिक करो नन्हे बच्चे के। अब क्या लिखा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बया कहाँ से दाना और पानी लाती है, तो बया कहाँ से दाना पानी लाती है, तो बया खेतों से दाना और नदियों से पानी लाती है। वो बया कहाँ से, खेतों से दाना और नदियों से पानी लाती है। सेकंड, अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे, तो अंडे में से बच्चे तब निकलेंगे जब चिड़िया अंडे सेएगी, मतलब जब चिड़िया वो बच्चे अंडे है उसको सेएगी तब उसके अंदर से बच्चे निकलेंगे। तो इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी, आपको टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो नीचे, ये पशु पक्षी कहाँ रहते हैं, रेखा खींचकर बताइए। तो चिड़िया कहाँ रहती है, पानी में, घोंसले में या जंगल में, तो चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में, तो हमें कहाँ मैच करना है, घोंसले में। फिर मछली, तो मछली पानी में रहती है। हाथी, हाथी कहाँ रहता है, एलिफेंट जंगल में, तो हमें कहाँ मैच करना है, जंगल के साथ। अब मेंढक, मेंढक कहाँ रहता है, पानी में, तो हमें पानी के साथ मैच करना है। शेर, शेर जंगल का राजा है तो वो जंगल में रहेगा। बुलबुल, बुलबुल एक बर्ड है जो घोंसले में रहती है, तो हमें मैच करना है बुलबुल के साथ। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 आपकी FA2 की एग्जाम में आने वाला नहीं है, आपकी FA2 के एग्जाम में आएगा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। तो आपको FA2 के एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 4 करना नहीं है। आज मैं आपको ये चैप्टर की PDF भी भेजूंगी, वो PDF में क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ एंड हार्डवर्ड्स होंगे, वो आपको आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स कॉपी करना है और आपको आपकी टेक्स्ट बुक भी फिलअप करनी है।